जय हिंद बच्चों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का कमेंट का उत्तर देने के लिए मैं उपस्थित हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले दिन मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर एक पोस्ट डाला था जिसमें आप लोगों को यह जानकारी दी थी कि संडे को मैं आप लोगों के कमेंट का उत्तर देने के लिए उपस्थित हो रहा हूं। अगर आपको कुछ कमेंट करना है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसमें कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक बातों की जानकारी या हर एक बातों का उत्तर मैं आपको दूं। तो बच्चों, एक हैप्पीनेस ये है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्यार के बदौलत यह चैनल 1 सब्सक्राइबर से लेकर आज 1800 सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है और सभी बच्चों ने आज तक सभी बच्चों ने अच्छा ही कमेंट किया है और जिसे पढ़ के मैं बहुत खुश होता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा के पढ़ें और पूरी ताकत लगा के पढ़ें। और एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से कि मैं वीडियो को अपलोड करते जा रहा हूँ। क्लास 11 का वीडियो अपलोड कर दिया है, सारा वीडियो अपलोड कर दिया है, क्लास 12 का वीडियो अपलोड हो रहा है। तो बच्चों, अगर आप लोग क्लास 12 के वीडियो को अभी नहीं देखते हैं या क्लास 12 के सिलेबस को अभी शुरू नहीं किए हैं तो कोई भी क्लास 12 का वीडियो आप खोल कर नहीं देखें। जब आपको ज़रूरत पड़े तभी उस वीडियो को आप देखें, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस वीडियो का, क्लास 12 में जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहे हैं हम और अभी आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड देखेंगे और फिर उसको वीडियो को बंद कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमारा रिपुटेशन ख़राब हो जाता है यूट्यूब के नज़र में कि इसके वीडियो को कोई खोलता है 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखता है। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं अब हमको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ही पढ़ना है तो वीडियो को सारा देखें, तो उससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो उस जानकारी को भी लीजिए, हम जो जानकारी दे रहे हैं उसको भी लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जानकारी और भी पक्का हो जाएगा और भी मजबूत हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट की पकड़ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आज के बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आपको ज़रूरत है ना, अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं इस चीज़ को मुझे पढ़ना है तो उसको पढ़ें, अन्यथा उस वीडियो को छोड़ दें। जब ज़रूरत भविष्य में पड़े तब उस वीडियो को खोल कर। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के बारे में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 9, 10, 11, 12 मैथ सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इस मैथ में अभी आप लोगों का क्लास 11 का कोर्स पूरा हो चुका है। इसके बाद क्लास 12 में भी अभी हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, जैसे आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इन्वर्स। इसके बाद हम यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को पढ़ रहे हैं और यह कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी आपका समाप्त हो चुका है। तो इस चैनल से जुड़ने से आपको फ़ायदा यही होगा कि आप किसी एक बुक का अपने आप को मालिक समझ सकते हैं। मालिक इन द सेंस कहने का मतलब हुआ कि अगर आप RS अग्रवाल बुक, NCERT बुक को पूरी तरह से बना लेते हैं, उसके हर एक प्रॉब्लम को बना लेते हैं, तो आप अपने मन में कहीं भी यह रियलाइज कर सकते हैं कि हमने एक बुक को पूरी तरह से बना लिया है। और जब ये किसी एक बुक को आप पूरी तरह से बना लेते हैं, अब इस फाउंडेशन पर आप कुछ भी खड़ा कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है JEE मेंस या एडवांस में तो उसे भी आप आगे चल के पढ़ सकते हैं। तो किसी भी कंपटीशन को आप निकाल सकते हैं अगर आपका फाउंडेशन मजबूत हो। तो मैं यह दावा नहीं करता कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे तो आप IIT JEE के मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे या एडवांस में क्वालिफाई कर जाएंगे। यह आपका मेहनत पे डिपेंड करता है। कोई भी चैनल, कोई भी टीचर दावा नहीं कर सकता है कि मैं आपको इंजीनियर बना दूंगा, JEE मेंस में आपको मैं पास करा दूंगा, एडवांस में पास करा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ जो भी सक्सेस होते हैं वह अपने दम पे होते हैं। तो मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि मैं आपको पहले बेसिक जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा दूँ और उसके बाद उसमें जितने भी प्रॉब्लम हैं सारे प्रॉब्लम को आप बनाइए। यही मेरा एक उद्देश्य रहता है। इसके लिए मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को समझाऊं। अगर आप अपने से भी कुछ बनाते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे 50% बताने से आप 50% क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा साइन है, और आप आगे चलकर इस मैथमेटिक्स के फाउंडेशन, मैथमेटिक्स के बेस पर, मैथमेटिक्स का जो फाउंडेशन, कहने का मतलब जानकारी आप लोगों को जितनी मिली है, इसके ऊपर आप कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने से आपका रास्ता सिर्फ इंजीनियरिंग की तरफ ही नहीं जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हमें सारा रास्ता आपका खुला होता है। अगर आप मैथमेटिक्स ठीक तरह से पढ़ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आर्ट्स से आप पढ़े हुए हैं, कॉमर्स से पढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये गारंटी नहीं बनती है कि आप मैथमेटिक्स को संभाल लेंगे। अगर मैथमेटिक्स आप संभाल लिए हैं तो आपको अगर दे दिया जाए कि भाई आपको हिस्ट्री पढ़ना है, तो आप में मैथमेटिक्स बनाने का जो धुन था, वह धुन आपको मेहनती बना दिया है। अब उस मेहनत के बल पर दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं आप। जैसा कि हमने बताया कि मैथमेटिक्स जो है सिर्फ इंजीनियरिंग के तरफ ही नहीं ले जाता है। प्रायः 11-12 के बच्चों के मन में रहता है कि हम मैथमेटिक्स से पढ़ेंगे इंजीनियर बनेंगे, यही करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अगर बायोलॉजी से पढ़ेंगे तो इसके अलावे भी बहुत सारे स्कोप हैं इसमें। आज मैं स्कोप के बारे में, मैथमेटिक्स के स्कोप के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। अगर आप कमेंट के माध्यम से हमें कहते हैं तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि मैथमेटिक्स आप 11-12 में पढ़ेंगे तो आगे चल के आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था कि हम लोग आपके कमेंट के उत्तर देने के लिए, कमेंट का उत्तर देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो सबसे पहला कमेंट हम लोग लेते हैं, प्रभास झा, जय माता दी लिखा हुआ है। इन्होंने परमुटेशन के एक वीडियो को देखा और इन्होंने कहा थैंक्स सर। तो चलिए, इसके लिए आपका मोस्ट वेलकम है। इसके बाद आशुतोष कुमार, सर यू आर बेस्ट टीचर। तो चलिए, इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद इन्होंने देखा था हमारा परमुटेशन का ही वीडियो देखा था, परमुटेशन का ही लेक्चर देखा था। डिफरेंशिएशन के लेक्चर में अंकित कुमार कहते हैं कि नाइस एक्सप्लेनेशन। मेरी कोशिश ही है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं और एक छोटी सी छोटी बातों की भी जानकारी आपको दूं। सत्यम सिंह का भी कमेंट है, जिन्होंने मुझे प्रणाम किया है। तो चलिए, मैं आपके प्रणाम करने का मोस्ट वेलकम करता हूं, इज्जत करता हूं, और आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का सम्मान देना भी बहुत अच्छी बात है। इसमें आपने देखा था स्ट्रेट लाइन का लेक्चर आपने देखा था, और उसके बाद कंटिन्यूटी एंड इन एन इंटरवल कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम। तो कंटिन्यूटी पर आप लोगों को पता होगा कि हमने 7 वीडियो बनाया है, 8वां वीडियो आपका डिफरेंशिएबिलिटी पे है। तो कंटिन्यूटी पर सिद्धार्थ साक्या जो एक स्टूडेंट है, इन्होंने कहा कि मस्त सर। तो चलिए, मस्त है तो अच्छी बात है, आपको फ़ायदा हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब आपको फ़ायदा होता है तो ऑटोमेटिक हमारी खुशी जो है ना बढ़ जाती है, और हम लोग को इस खुशी से बहुत बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सुमन कुमार दास कहते हैं इलिप्स के प्रॉब्लम को देखकर, इलिप्स पर जो वीडियो हमने बनाया था इसको देखकर बोले थैंक यू सो मच सर। इसके बाद मैं अंजलि कुमारी का भी कमेंट है, थैंक यू सर। शिव शंकर प्रसाद साहू, जिन्होंने कहा क्या सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना, सिर्फ हिंट से तो तेज स्टूडेंट कर लेंगे सॉल्व, बट हम लोग का क्या करेंगे, इसलिए पूरा सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स का भी सॉल्यूशन दीजिए। तो बच्चों, मेरी तो कोशिश रहती है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम, कम से कम 70% 80% प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूं, और जो कुछ बच जाते हैं तो वो अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप अपने आप को डेवलप कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एक सजेशन है आपके लिए, आप माने अथवा ना माने, आप अपने से भी मेहनत कीजिए। किसी क्वेश्चन को आप नहीं समझते हैं तो एक बार 2 बार जरूर देखिए, उसको निश्चित रूप से समझ में आएगा। सत्यम पांडे एक स्टूडेंट, जिन्होंने थैंक्स सर डूइंग ग्रेट थिंग। चलिए, इसके बाद एक अगला स्टूडेंट है अभिषेक। ये अभिषेक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा तहे दिल से, क्योंकि ये बच्चा जो है अभिषेक बहुत एक्टिव स्टूडेंट है। इन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से हमेशा हमको जागृत किया है। मेरा वीडियो नहीं आने लगता है तो यही बच्चा एक है जो कि पूछते हैं कि सर आपको क्या हुआ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, इसी तरह से आपका प्यार बना रहे ताकि मैं आगे बढ़ते रहूं। और एक
अगला कमेंट है आपका विलन गेमिंग। तो बच्चों आप जो ईमेल आईडी बनाए हुए हैं इस पे अपना नाम लिख के रखें तो बहुत अच्छा होगा। अब ये विलेन गेमिंग हमको बोलने में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, और इन्होंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर को देखा, इन्होंने नाइस सर लिखा है। इसके बाद एक अंजलि कुमारी, फिर से अंजलि कुमारी, जिन्होंने पूछा कि सर वेक्टर कब से स्टार्ट करेंगे। बच्चों धीरे धीरे जो है आप वेक्टर तक भी पहुँचेंगे। अभी आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और वेक्टर पर भी पहुँचेंगे। वेट कीजिए, जरूर आपको मिलेगा। इसके बाद एक संजय कुमार, जिन्होंने प्रोबेबिलिटी के वीडियो को देखा और उन्होंने कहा कि क्लास 12 का, तो मैं बता दूं कि आप किसी भी, जैसे मेरा जो एजुकेशनल चैनल है, इस चैनल को आप जाइए, चैनल पे जाइए और उस चैनल पे आपको सारा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको नहीं है पता कि किसी भी वीडियो को देख रहे हैं कि उसके चैनल पे जाके हम कैसे सारे वीडियो को देख सकते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए आप। जितना भी वीडियो है सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएगा, और एक भी वीडियो को मैंने प्राइवेट नहीं रखा है। टोटल जितनी भी जानकारियाँ हम दे रहे हैं ये सब आप लोगों की सेवा के लिए है, और इस सेवा का बस एक ही मकसद है, एक ही आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ यह शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह पहुंच सके। अंकित कुमार फिर से कहते हैं थैंक यू सर। अभिषेक जी ने भी बोला है कि थैंक यू सर। अभिषेक जी ने थैंक यू सर, मैं इस चैप्टर का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शुरू किया तो उनका ये रिप्लाई आया था। इसके बाद एक आपका है RS अग्रवाल के बुक से ही मैट्रिक्स पर अंकित कुमार ने कहा गजब, आपका घर कहाँ है, पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं और बहुत खूब सर। तो बच्चों मैं बता दूं कि मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ठीक तरह से ही पढ़ाऊं और आपको पसंद आता है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक सभी बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। सब बच्चे का समझने का ढंग अलग अलग होता है। तो चलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, इससे यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने पूछा है कि सर आपका घर कहाँ है, तो बच्चों घर मैं बता दूं कि मेरा घर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मेरी पढ़ाई लिखाई भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से ही हुई है। TNV कॉलेज से हुई है, मारवाड़ी कॉलेज से हुई है। मेरा स्टूडेंट लाइफ जो है भागलपुर में ही बीता हुआ है। इसके बाद किसी सोनी प्रसाद ने कहा है कि वेरी नाइस सर। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गौड़ जिन्होंने लिखा थैंक्स सर। अंजलि कुमारी थैंक यू सर लिखा। फिर अंकित कुमार ने भी गुड कहा है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के वीडियो पर। अंजलि कुमारी, अंकित कुमार, मंजीत सिंह, तो ये इन सभी का कमेंट जो है अभी तक सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है। तो अभिषेक जी तो बहुत एक्टिव है भाई। ये आखिर वीडियो आ ही गया, बहुत दिन के बाद मेरा वीडियो आया था। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जिसके चलते मैं एक सप्ताह बीच में वीडियो नहीं बना सका। तो यही अभिषेक जी ने जब मैं स्वस्थ होकर वीडियो को डाला तो इन्होंने कहा कि आखिर वीडियो आ ही गया। तो बच्चों वीडियो आता रहेगा, ये बेफिक्र रहिए आप लोग। मंजीत सिंह लिखते हैं नाइस। मंजीत सिंह फिर लिखते हैं आप बहुत मेहनत करते हैं सर। बस यही हमको अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है मैं किसी को कुछ दे पाऊँ, तो इससे बढ़ के और मैं कोई अच्छा चीज़ नहीं समझता हूँ। इसके बाद अभिषेक ने फिर लिखा है सर प्लीज़ वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कीजिए, मैं आपकी ही वीडियो पर डिपेंडेंट हूँ। तो निश्चित रूप से अभिषेक जी आप निश्चिंत रहिए, आपको क्लास 12 का सारा वीडियो आने वाले सेशन में, कहने का मतलब आप लोग एग्ज़ाम देंगे अगले सेशन में 2022 में देने जा रहे हैं क्लास 12 का बोर्ड, तो आपके लिए जो है निश्चित रूप से दुर्गा पूजा तक ये सारा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से रिवीजन भी कर सकते हैं। अंजलि कुमारी थैंक यू सर। मैथ्स लवर बिपिन, तो इनका है आफ्टर सम डे, कहने का मतलब कि कुछ दिन के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उसी में इनका रिप्लाई है कि कुछ दिनों के बाद आपका वीडियो आया। और एक नेम है आपका, है ना, ये अपने ईमेल आईडी पर नेम लिख के रखे हैं एसिटिक एसिड। तो चलिए, आप जो भी है आप अपना नाम हमको सही सही बताइएगा कमेंट के माध्यम से, तब मैं आपके उस नाम को भी ले सकूंगा। तो इनका जो कमेंट है फाउंड ओनली दिस वीडियो फॉर स्कूल एग्जाम,
तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। इनका कहना है कि आप जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ स्कूल एग्ज़ाम के लिए है। स्कूल एग्ज़ाम के लिए है, निश्चित रूप से आप स्कूल के एग्ज़ाम को देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, आप किसी एक बुक का मालिक बन जाएंगे, तो यानी कि एक बुक की जानकारी आपको सारी चीज़ हो जाएगी। अब ये सोचिए कि अगर एक बुक हम पढ़ लिए बढ़िया से और स्कूल एग्ज़ाम में भी बढ़िया करते हैं, तो क्या उसका उपयोग हम लोग आगे जाके आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस में नहीं कर सकते हैं? क्या उसका उपयोग हम लोग कंपटीशन लेवल की कोई एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं? कर ही सकते हैं। और उसके बेस पर ही आप बीएससी भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, उसी के बेस पर आप रिसर्च भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, एमएससी भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपका फाउंडेशन अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम बनाइए, बहुत ज़्यादा। ये मत सोचिए कि ये एक ही टाइप का प्रॉब्लम है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये तो बन ही जाएगा, ऐसा मत सोचिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ज़्यादा लिखिए, लिखते ही रहिए, जितना हो सके लिखिए। तो ये आपको जो है ना कहीं डाउन नहीं होने देगा, हमेशा आपको लगेगा कि मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। अभिषेक जी ही कहते हैं कि सर अगला वीडियो जल्दी अपलोड कीजिए प्लीज़। ये बहुत पुराना है, ये जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, कमेंट को पीछे पीछे लेते जा रहा हूँ, इसीलिए ये पिछला ही कमेंट है उसका। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने फर्स्ट क्वेश्चन में गलत बना दिया, 17 के जगह पर 7 प्लेस कर बना दिया है। तो ये जो है सम ऑफ एपी में कमेंट है। तो बच्चों, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि स्लिप ऑफ पेन हो सकता है और थोड़ी सी गलती तो हर एक आदमी से होती है। अब मानव है तो मानव का ही एक गुण ही है गलत करना और गलत करके सीखना। तो इसके लिए क्षमा करेंगे, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उसको सुधार लेंगे, है ना। ये जो है एज ए स्लिप ऑफ पेन समझ सकते हैं इसको, और ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। मुकेश साव लिखते हैं आप सही कर रहे हैं सर। तो इन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का कोई वीडियो देखा, इसमें कहा कि आप सही कर रहे हैं सर। तो बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये कमेंट के लिए। इसके बाद सुमन कुमार दास कहते हैं कि गर्दा उड़ा दिए सर। अरे हम तो पढ़ाए हैं भाई, गर्दा तो उड़ाए रही है ना। अगर आपको लगता है तो इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। इसके बाद अंजलि कुमारी कहती है कि थैंक सर, मैंने खुद से 28D सॉल्व कर लिया है, आप बहुत अच्छा से समझाते हैं सर। तो चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। आप हमें अच्छा समझ रहे हैं, ये आपकी अच्छाई है। और इन्होंने डेरिवेटिव ऑफ कोसेंट ऑफ 2 फंक्शन में रिप्लाई किया था, कमेंट किया था। अनमोल दुबे कहते हैं कि स्टोरी के बाद पढ़ने का मन करता है सर, इस तरह से स्टोरी हर चैप्टर में स्टार्ट में बताया कीजिए। तो बच्चों, जिस चैप्टर में जो भी स्टोरी होती है, जो भी उसका ओरिजिन होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको ज़रूर चर्चा करूं। आप जब मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो आपको अपना ही समझ में आने लगेगा कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आपका सभी टॉपिक का कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपका उपयोग है। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जानकारी मिलते जाएगी। उसके बाद अजय कुमार यदुवंशी लिखते हैं वेरी नाइस लेक्चर सर, थैंक यू अजय जी, आपको भी। इसके बाद विनोद कुमार लिखते हैं सर, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले उस चैप्टर के बारे में बता दिया कीजिए, जैसे कि उस चैप्टर की आवश्यकता क्यों हुई। तो बिल्कुल मैं कोशिश यही करूंगा कि उस चैप्टर को की आवश्यकता क्यों हुई इसके बारे में भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस करूं, और मैं कोशिश भी करता हूं कि इस बात की जानकारी आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर दूं। अभिषेक जी लिखते हैं 95%। तो यह लिमिट के इंट्रोडक्शन, क्लास 11 के लिमिट इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि 95%। इसका मतलब वीडियो आप देखेंगे तो उसमें हमने कहा था कि अगर आपको वीडियो कितना समझ में आता है, कितना समझ में नहीं आता है, उसे आप परसेंटेज में व्यक्त कीजिए। अगर आप 50% लिख के भेजते हैं तो मैं यह समझूंगा कि आपको वीडियो आधा समझ में आता है, आधा दिक्कत हो रही है। मैं उसकी सुधार करना चाहूँगा, उसे सुधारना चाहूँगा। और इसके बाद ये 95% लिखे हैं, इसका मतलब 5% इसको समझ में नहीं आ रहा है अभिषेक जी को। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपके समझदारी को मैं 100% क्लियर करूं। तो बच्चों, मैंने कुछ कमेंट को उठाया
और अभी तक में बहुत सारे कमेंट हैं, सभी कमेंट को पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक संडे को मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ और आप लोग भी कमेंट के माध्यम से कुछ ना कुछ कहें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले संडे को इसी कमेंट के साथ और जानकारी के साथ। और अंत में मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में आप लोगों का बहुत सारा स्कोप है। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखने से क्या फ़ायदा है कि एक तो पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त रहेगा, ज़िंदगी भर पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा और पढ़ते रहिएगा तो समय व्यतीत होते रहेगा, अच्छी तरह से कटते रहेगा और बहुत मज़ा भी आएगा। और मैथमेटिक्स का स्कोप जो है बहुत है। आप IIT, JEE मेन या एडवांस के अलावे और भी बहुत चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारा स्कोप है इसमें। तो अगर सभी स्कोपों के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हम लोग को ज़रूर लिखिएगा। अगर मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें 25% बच्चे भी अगर इस बात को कहते हैं कि सर हमें जानकारी चाहिए, तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।